नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में एक ख़ास बात मैं जो देखता हूँ, वो देखता हूँ कि आप लोगों के ऊपर पास्ट में कुछ ऐसी ऊर्जा डाली गई जो कि आपको जिसने आपको बहुत परेशान किया है, उस तरह की ऊर्जा ने। और आपको महसूस भी हुआ होगा, आपको शक हुआ होगा कि ये क्या चीज़ है, ये आप क्यों परेशान हैं। आपको हो सकता है हेल्थ में इश्यूज़ आए हों, आपके स्वास्थ्य खराब हुआ हो या फिर किसी अन्य तरीके की परेशानी आई हो आपको, आपके बनते-बनते काम रुक गए हों, धन की कमी हो गई हो, आपका किसी काम में मन नहीं लगता हो या आपको कई जगह शरीर में अचानक ही बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो गया हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अचानक से बहुत तेज़ बुखार आया हो या फिर आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ हो या फिर आपका सर घूम रहा हो, चक्कर आ रहे हों, इस तरह की कोई समस्या आपको अचानक से हो गई हो। आपने इलाज भी कराया होगा, लेकिन आपकी वो समस्या डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है, बीते हुए कुछ समय में। मैं कह सकता हूँ कि लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ कि 18 महीने हो सकते हैं। 18 महीनों से आप इन समस्याओं के भुक्तभोगी हों। पिछले 18 महीने हो सकते हैं कि आपके बनते हुए काम अचानक रुक गए हों। आपका जो पैसा है, जहाँ से आना है, वो सब रुक गया हो। आपके हर काम में अड़ंगे लगना शुरू हो गए हों। लोगों ने आपसे जो भी धन लिया है, वो धन वापस ना कर रहे हों। आपके रिश्ते लोगों से खराब हो गए हों और कई तरह की समस्याएँ एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से शुरू हुई। अब जो समय है, जो ईश्वर हमें बता रहे हैं, वो है कि इस तरह की ऊर्जा का अंत हो रहा है। और ये जो अंत होने का जो कार्ड है, वो है डेथ कार्ड। देखिए, पहला जो कार्ड है वो है द मून। द मून बताता है हमको कि ये ये ऊर्जा किसी ने प्रोजेक्ट की थी पास्ट में आपके ऊपर। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, लेकिन जो मेनली यहाँ पर इन्वॉल्व है इस तरह की चीज़ों में, जो शामिल है, वो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको ऑप्शन के रूप में लिया था और प्लानिंग करके वो चीज़ें आपके ऊपर करवाई थी। ये आपके ऊपर वो ये ऊर्जा प्रोजेक्ट करा रहा था बार-बार, जिससे कि आपके काम रुकते रहें। ये किसी प्रकार की जलन हो सकती है इस व्यक्ति को, जो आपके साथ अन्याय कर रहा था। ये व्यक्ति ऑप्शंस में, यानी कि ये आपका कोई करीबी व्यक्ति होगा, जो कि आपके दूसरे करीबी व्यक्ति के साथ मिल करके या फिर अपने दूसरे करीबी व्यक्ति के साथ मिल करके अ, हो सकता है उस व्यक्ति को आप जानते हो या ना जानते हो। अगर ये आपके बहुत करीबी व्यक्ति, जैसे आपके कोई भी बहुत खास पर्सन जिन पर आपने बहुत ट्रस्ट किया हो, बहुत भरोसा किया हो, बहुत प्रेम किया हो, ये वो व्यक्ति हो सकते हैं। इन्होंने किसी बाहर के व्यक्ति के साथ, जिनके साथ इन्होंने अफेयर था जिनका, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह की काली क्रियाओं में सहायक हो, इस इस व्यक्ति ने उसका साथ लिया है और आपके ऊपर ये एनर्जी प्रोजेक्ट कराई है। इन क्रियाओं का प्रयोग किया है, तंत्र क्रियाओं का प्रयोग आपके ऊपर किया है पास्ट में, क्योंकि इसको बहुत सुकून मिलता था ऐसा करने में। आपके साथ हो सकता है किसी तरह का कोई छोटा-मोटा विवाद हुआ हो आपके और इनके बीच, और इन्होंने ये चीज़ें कराना शुरू कर दिया।
लिटरली इन्होंने आपको जो है जो ऊर्जा दी है वो टू ऑफ सोर्ड्स की दी है। आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन, आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी थे। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही संतुलित था। आप सबसे प्रेम से बात करते थे। आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था। लेकिन इस व्यक्ति ने आपको कंफ्यूजन की ऊर्जा दी है। देखिए चंद्रमा उल्टा है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो और यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखाता है कि एक व्यक्ति ऑप्शंस में डील कर रहा है। ये ऑप्शंस में डील कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किसी चीज की। तो इसने कोई खास प्लान था, इसका कोई खास योजना थी जिसको ये पूरा कर रहा था। अब उन चीजों का अंत होने जा रहा है और वो जो चीजें इसने आपके ऊपर इम्पोज की थी, जो भी प्रोजेक्ट की थी, वो वापस इसी के ऊपर आ रही हैं। थर्ड पार्टी में ये हो सकता है पर्सन आपका, और ये इस रिश्ते से निकल करके बिल्कुल आजाद होकर के घूम रहा था। बिल्कुल अपनी आजादी का पूरा मजा ले रहा था ये व्यक्ति। मैं ये कहूँगा इसने आजादी में वो कार्य किए हैं जो एक ये समाज को नहीं बता सकता कि इसने क्या क्या किया है। क्योंकि ये एक तो इस तरह के जो कर्म कांड है वो करवाना, फिर उसके बाद आपके साथ गलत करके लोगों के साथ अपनी फ्रीडम एंजॉय करना थर्ड पार्टी के साथ, ये इस व्यक्ति ने किया है। ये इसके गुनाहों में, कर्मों में शामिल हो चुका है, जिसका कर्म इसको मिलना तय है। और इसने ऐसा करके, हो सकता है इसने आपके ऊपर मारण क्रिया की हो, तो वो जो क्रिया है वो इसके ऊपर लौट करके जा रही है। अब ये जिसने भी किया हो, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या उनके कोई प्रेमी हो सकते हैं, जिनके साथ मिल करके इन्होंने आपके खिलाफ साजिश, ना सिर्फ साजिश की बल्कि आपको मारने का षड्यंत्र भी किया पास्ट में। देखिए बहुत कम लोग होंगे मेरे कलेक्टिव्स में जिनके साथ ये हुआ होगा। आप लोग बेहतर जानते होंगे कि आपने किन समस्याओं का सामना किया है पिछले 18 महीने, 13 महीने। ये लंबे वक्त का समय है। मतलब ये मैं 1 साल से ऊपर का समय देख रहा हूँ यहाँ पर। 1.5 साल, 1 साल, इस तरह का चीजें लगातार आपके साथ हो रही थी। और देखिए एक जो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको दिमाग में इतनी कंफ्यूजन दी गई, इतना आपको आपके दिमाग के साथ खेला गया कि आपको एक समय समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके साथ हो क्या रहा है। और जब आपको समझ नहीं आ रहा था तब इस व्यक्ति ने खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय किया है। इसने लिटरली आपसे आजाद होकर के वो चीजें की हैं जो ये समाज में नहीं दिखा सकता। अगर वो चीजें सामने आ जाएं तो इनको द वर्ल्ड, ये जो द वर्ल्ड है ना, ये इनकी दुनिया बदल जाएगी। इनको इतना भयानक कर्मा मिलेगा कि ये सहन नहीं कर पाएंगे उस चीज को। देखिए अब इनके ये वाले जो कर्म हैं और आपके जो भी एक कर्मा था बंधा हुआ पास्ट लाइफ का, हो सकता है कि भूतकाल में कभी ऐसा हुआ हो, आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हो जो कर्म आपको मिला है। तो वो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका भाग्य बदल रहा है। आप धीरे धीरे उस जो ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी है उससे आप बाहर आ रहे हैं। ईश्वर आपको बाहर निकाल रहे हैं उस चीज से। आपका कर्मा पूरा हो चुका है। आपकी डेस्टिनी में ये नहीं था जो आपने झेला। निश्चित रूप से आपकी जो डेस्टिनी थी, आपका भाग्य था, भाग्य में ये सब चीजें नहीं लिखी थी जो इस व्यक्ति ने आपके साथ कर दी हैं। और इसके लिए इसको भयानक कर्मा का सामना करना पड़ेगा। मैं ये देख रहा हूं कि अब ये जो है इसका एंड आ रहा है बहुत जल्दी। ये जो ऊर्जा है इसका अंत आ रहा है बहुत जल्दी। ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी आपके जीवन से। और हो सकता है जिस व्यक्ति ने भी मारण क्रिया की हो, वो जो क्रिया है वो उसके ऊपर वापस लौट गई है।
और उसके जो परिणाम हैं, दुष्परिणाम हैं, वो उसको झेलने पड़ेंगे, उस व्यक्ति को झेलने पड़ेंगे जिसने ये सब किया था। द वर्ल्ड का कार्ड है, ये साइकिल को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है। तो आपका ये जो एक कर्मों का बंधन है, एक कर्मों का जो चक्र है, वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर अब इसके जस्ट नीचे जो मून का कार्ड है, इसके नीचे मैं देख रहा हूं कि 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। निश्चित रूप से ये थर्ड पार्टी जो आपके जीवन में थी, ये उसके द्वारा प्रोजेक्ट की गई थी। तो ये जो मून की ऊर्जा है वो इस थर्ड पार्टी पर डाल दी गई है, जो कि अभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। उसके ऊपर ये मून की ऊर्जा जा चुकी है, यानी कि अब ये जो कंप्लीशन, जब आपके कर्म पूरे हो जाते हैं तो आप पर इस तरह की ऊर्जाएं काम नहीं करती और ना ही ये आपके ऊपर टिक पाती हैं। ये जो जो भी इस तरह का तंत्र मंत्र होता है, जो भी इस तरह के कर्म कांड होते हैं, वो जिस व्यक्ति के कर्म पूरे हो चुके होते हैं उसके ऊपर असर नहीं करते और ये वापस लौट जाते हैं जहां से उनको भेजा गया है। तो देखिए, जो भी इन्होंने किया था वो इसके पास भी और इस थर्ड पार्टी के पास भी, दोनों के पास लौट रहा है। जो मून मैजिक है वो वापस जा रहा है। और जो भी इन्होंने आपको दर्द देने के लिए, आपकी चीजों को खत्म करने के लिए आपके ऊपर किया था, तो अब इनकी चीजें खत्म होने जा रही हैं। जो भी आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था, तो इनका नुकसान होना शुरू हो चुका है। और ये आप देखेंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्योंकि अब इनको न्याय करना पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड आया है। देखिए, अब इनको न्याय की ऊर्जा में आना पड़ेगा। और जो डेथ बन के आई है वो आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये जो डेथ है, ये एक इनके जो ऑप्शन वाले रिश्ते हैं उनकी डेथ है। यानी इस थर्ड पार्टी से पूरी तरह से इनको काट दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और अलग होने के बाद इनको अपना जो कर्मा है, यानी जस्टिस, वो फेस करना होगा। आपको प्रेम करने की जो सजा मिली है, उसके लिए आपके जीवन में फिर से प्रेम डाला जाएगा। अब वो ईश्वर उसका जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे कि आपने तो प्रेम किया और आपको मिला क्या। तंत्र मंत्र आपको क्या मिला, स्पेल आपको क्या मिला, ब्लैक मैजिक आपको क्या मिला, थर्ड पार्टी। आपने तो इस पर्सन को, इस व्यक्ति को मन से चाहा, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको क्या दिया, जो आपको मैं बता चुका हूं। इसने कभी आपके साथ न्याय नहीं किया था पास्ट में, तो अब इसको न्याय करना पड़ेगा। ये न्याय ईश्वर की तरफ से इस पर इम्पोज किया जाएगा। इसकी चीजों को जब समाप्त किया जाएगा, इसकी चालबाजियों को समाप्त किया जाएगा, इस थर्ड पार्टी के ऊपर वो चीजें वापस कर दी जाएंगी। तो जब ये कठिनाइयां महसूस करेंगे अपने जीवन में, ये किसी से बोल नहीं पाएंगे। जिस तरह से आपको अकेला किया इन्होंने भूतकाल में, पास्ट में, वैसे ही ये अलग थलग पड़ जाएंगे, दुनिया से कटना पड़ेगा इनको। ये थर्ड पार्टी इनको एक्सपोज करेगी। कभी अगर इन्होंने आपको बदनामी की थी, तो ये थर्ड पार्टी अब इनकी बदनामी करने वाली है और उन चीजों को बाहर लाने वाली है जो ये चीजें दुनिया से छुपाते हैं। इनकी ऊर्जा, ये जो भी छुपी हुई चीजें हैं, ये थर्ड पार्टी ऊपर उछाल उछाल के दिखाएगी इनका नाम, कि इन्होंने ये किया है। और ये चीजें जब लोगों में आएंगी तो इनको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और जो भी इन्होंने आपको अंधेरे में रख करके जो भी खेल खेले हैं, ईश्वर उनके गवाह हैं, ईश्वर उस चीज के गवाह हैं। और जो भी इन्होंने किया है वो सब सामने आएगा। जस्टिस जस्टिस आएगा। जस्टिस, अब उस चीजों का हिसाब होगा जो भी इन्होंने किया है। और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपको जो पोजीशन है आपकी, वो वापस दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। एम्परर कार्ड आया है। एम्परर कार्ड कहता है कि आपकी पोजीशन आपको वापस की जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर राशियां कौन सी आ रही हैं, तो राशियां जो हैं वो
हैं यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एरीज है, स्कॉर्पियो है, लिब्रा है और कैंसर, जेमिनी, लियो, ये राशियां हैं। हिंदी में बोल देता हूँ। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो वृश्चिक राशि, मेष राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, ये राशियां आई हैं। और अगर मैं अंकों की बात करूं, नंबर्स कौन से आए हैं, तो नंबर है 18, 13, 2, 10, 21, 3, 11, 6, 8 और 4, ये नंबर्स आए हैं। अब आप या आपके पर्सन या आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनकी ऊर्जा इन नंबरों से आप जान सकते हैं। आप खुद जानते होंगे कि आपके पर्सन किस नंबर से रिलेट करते हैं और आप खुद किस नंबर से रिलेट करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अब आपको यूनिवर्स पद देने जा रहे हैं एम्परर का। अब हम आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या आप किस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा मिस्टिक ओरेकल कार्ड से। तो ये सिचुएशन तो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी कि पास्ट में आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र, रिचुअल्स या कुछ इस तरह की चीज़ें की गई कि आपके साथ माइंड गेम किए गए, आपको कंफ्यूज किया गया पूरी तरह से, बहुत लंबे समय तक आपको कंफ्यूज रखा गया। तो वो चीज़ों में अब न्याय आ रहा है और इनका जो खेल है वो पूरी दुनिया देखने वाली है। इनके ही बहुत करीबी व्यक्ति इनका नाम उछालेंगे और मैं देख रहा हूँ कि इनका नाम सब जगह बताया जाएगा कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं। देखिए, अब जो आपके साथ होगा ये व्यक्ति की जो ऊर्जा है, अब ये आपको प्यार जो है एक्सप्रेस करना चाहेंगे, क्योंकि पास्ट में इतना बुरा कर चुके हैं। तो अब इनके मन में एक गिल्ट आएगा जब ये, तो अब आपको प्यार दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पहले से ही भांप जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। इनको पता है कि ये चीज़ें संभाल नहीं पाएंगे, तो अब ये आपके चरणों में सरेंडर करने वाले हैं बहुत जल्दी। और जब ये सरेंडर करेंगे तो उससे पहले ही आपको प्यार के मैसेज देंगे। अब ये आपको सोचेंगे आपके बारे में, क्यों? क्योंकि इनके हाथ से अब ऑप्शंस जाने वाले हैं। ये चीज अगला कार्ड देखते हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गिव मी नेक्स्ट कार्ड, प्लीज गिव मी नेक्स्ट कार्ड, गिव मी नेक्स्ट कार्ड, आर्कएंजल माइकल प्लीज। ओके, वेडिंग रिंग्स। आपको अगर ये शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे थे तो अब हो सकता है ये शादी का कमिटमेंट दें। देखिए, ये सबकी बात नहीं है कि ये सभी केसेस में वही होगा। कुछ लोगों का रिकंसिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये इनके जीवन से हट जाएगी। तो जिनको भी अपने पर्सन को माफ करना हो माफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑफर भी आ रहा है। और मुझे लगता है देखेंगे अभी कार्ड्स के जरिए कि इनकी ये ऊर्जा दिखावटी तो नहीं है किसी भी तरह से। सिडक्शन, ये देखिए, ये कार्ड बहुत बार आया है। कल भी ये रीडिंग में आया था या आज सुबह, और अभी ये फिर से आया है। अब ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर रहे होंगे, आपको प्रेम दिखाएंगे, आपसे शादी का कमिटमेंट भी करेंगे, और इनकी जो ऊर्जा है वो सिडक्शन की हो सकती है। और देखिए, आप में से जो बहुत से लोग हैं इनकी इन हरकतों को इग्नोर मार रहे हैं, या तो आपने इनको कट कर दिया है,
अपने जीवन से, आप इनसे अलग हो चुके हैं और आप इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी को कट कर दिया है, सेपरेट हो गए हैं और ये थर्ड पार्टी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। दोनों ही लोगों के ऊपर ये लागू होता है क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद थी। बैक स्टैबिंग, आप उस पेन में गुजर रहे हैं जो इन्होंने पेन आपको दिया है, हार्ट ब्रेक का, जो इन्होंने पीठ में खंजर भोंका है आपके, आप उस ऊर्जा से निकल नहीं पा रहे हैं। आपसे बहुत सारे झूठ बोले गए हैं, आपके ऊपर अटैक भी किए गए हैं वायलेंटली, बहुत हिंसा से भरे हुए व्यक्ति हैं ये आपके, और इन्होंने आपके ऊपर फिजिकल अटैक भी किए हो सकते हैं। धोखा तो आपको दिया ही है। शॉक, कुछ ऐसा होने वाला है अचानक से आपके जीवन में कि कोई न्यूज आएगी जिससे आप सरप्राइज में पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके साथ या इस पर्सन के साथ जिससे ये शॉक में जाने वाला है और सरप्राइज भी होने वाला है, जिसके बाद इनको बदलना ही होगा। ठीक है, और आप क्या कह रहे हैं, जब भी ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपने एक तो इनको कट डाउन कर रखा है, दूसरा आप एक नेगेटिव फीलिंग में है जो आपको पास्ट में इस व्यक्ति ने धोखा दिया है, आप नेगेटिव फीलिंग में है उस धोखे को लेकर के, और आप कहना चाहते हैं कि बाउंड्रीज आपने अपनी बड़ी कर ली है, इस व्यक्ति से आप किसी भी प्रकार की बात नहीं करना चाहते क्योंकि आप बहुत अपसेट हैं, क्योंकि पास्ट में जो इसने किया है वो एक तरह से बहुत दर्द दिया है आपको, बहुत दर्द, जो कि बहुत मुश्किल है जो उस चीज को आप भूल पाए। तो देखिए आपके लिए फ्यूचर में क्या रहा, फ्यूचर में आप मूव ऑन हो जाएंगे, आप इससे, इस व्यक्ति से सारे के सारे रिश्ते खत्म कर सकते हैं और आप मूव ऑन हो सकते हैं। शिप का कार्ड है, सेपरेशन, आप अनसर्टेन फ्यूचर में सेपरेशन में गए थे तो आप बहुत सर्टेन नहीं थे, आप बहुत दुखी थे कि अब आगे क्या लिखा है भाग्य में आपको भी नहीं पता, और या फिर आपको लगता है कि अभी मैं सेपरेट हुआ तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। अब जो चीजें हैं वो जब आप अलग होंगे, अगर आप अलग होंगे जैसा कि कार्ड में दिखा रहा है, तो आगे भी बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जब आप इनसे अलग होंगे या फिर अलग हो चुके हैं, या तो पास्ट में इनसे आप दूर हो चुके हैं, दूर हुए हैं, या फिर अब आगे होंगे, पूरी तरह से सेपरेट होंगे, तो आप अपने खोज करेंगे, सेल्फ इंडल्जेंस, यानी कि खुद को खोजेंगे और अपने आप को हील करेंगे। आप अपने उस साइड पे काम करेंगे जो कि आप उस साइड पे काम करेंगे जो आपके अपनी कमजोरियां हैं, उन पर वर्क करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया है, फिर आप एक बैलेंस को अचीव करेंगे अपनी लाइफ में। ये ट्विन फ्लेम कार्ड बार बार आ रहा है, अब ये नहीं पता कि ये किस तरह का एक, देखिए आप अपने आप को जब बैलेंस करेंगे तो आप जब अपने आप में खोएंगे, अपनी एनर्जी को ढूंढेंगे, खुद की तलाश करेंगे, तो आप अपनी जो इंटरनल एनर्जी है, शिव शक्ति ऊर्जा, उसको बैलेंस कर लेंगे। ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर की मेल और फीमेल एनर्जी, दोनों एनर्जी होती हैं हमारे शरीर में, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों तरह की पुरुष और महिला एनर्जी, ऊर्जा दोनों होती हैं शरीर के अंदर, एक शरीर के अंदर, तो वो चीजें बैलेंस में जाने वाली हैं कहीं ना कहीं। और आगे देखते हैं, वो जब आप बैलेंस कर लेंगे तो आपके लिए तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपको नई मेमोरीज बनाने में सहायता होगी,
आप बहुत लाइट हार्टेड हो जाएंगे। ड्रैगन फ्लाई आया है, बहुत ही हल्के हो जाएंगे जब आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लेंगे। फिर आप इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, आप ग्रजेस होल्ड नहीं करेंगे। ग्रजेस होल्ड करने का मतलब जो भी आपके अंदर एक नकारात्मकता आ गई है इस रिश्ते की नकारात्मकता के कारण, तो आप वो चीज़ होल्ड नहीं करेंगे। आप अपने आप पर वर्क करके उस चीज़ से ऊपर उठ जाएंगे, हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर चले जाएंगे। एक उच्चतम आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप खुद पर काम करेंगे, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करेंगे। और जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आपका हृदय, आपका दिल इतना हल्का हो जाता है कि आप दुनिया में कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करने लगते हैं। और ये जो शौक है वो आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो इनके लिए बहुत ही डिजास्ट्रस होगा। हो सकता है कि इनके कोई बहुत बड़ा लालच जिसकी वजह से ये वहाँ गए थे, इनका बहुत बड़ा सपना वो टूट जाए। और जब वो टूटेगा तो इनके लिए सब कुछ बिखर जाएगा। जो भी इन्होंने सब्ज बाग बना करके आपको धोखा दिया था प्लानिंग करके, वो सब प्लानिंग धरी की धरी रह जानी है। और ये बहुत बुरी तरह से शॉक होने वाले हैं। या हो सकता है कि इनकी सच्चाई जब आपके सामने आए तो हो सकता है कि आप शॉक में रह जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको भी नहीं मालूम है। जैसे ये व्यक्ति कभी आपके साथ सीरियस थे, गंभीर थे आपके रिश्ते को लेकर के या नहीं, ये चीजें जब खुलेंगी तो आपको एक झटका लग सकता है। क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी आपके साथ भावुक नहीं रहे हैं रिश्ते में। इनके अंदर आपको लेकर के कोई भावनाएं नहीं थी। इनके लिए ये सारे रिश्ते एक खेल की तरह हैं। ये जब चाहे थर्ड पार्टी क्रिएट कर सकते हैं। ये उस तरह के व्यक्ति हैं और इनको लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं परवरिश की बात करता हूँ मैं अक्सर, कि जिन परिवारों में जो परवरिश दी जाती है, जो माँ बाप करते हैं, बच्चे देखते हैं, तो वो वही सीखते हैं और उनके लिए वो सारी चीज़ें एकदम उस तरह से नॉर्मल होती हैं जैसे हम लोगों के लिए चाय पीना एक नॉर्मल चीज़ है, नमकीन खाना एक नॉर्मल चीज़ है, ऐसे इन लोगों के लिए थर्ड पार्टी बनाना एकदम नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि ऐसे लोगों की परवरिश में ऐसी ही तरीके से होती है कि ये किसी से भी रिश्ता बना लें तो इनके माँ बाप को बुरा नहीं लगता, इनके भाई बहन को बुरा नहीं लगता। इस तरह के लोग ये हैं, क्योंकि इनके लिए इनके घर में ये हो सकता है नॉर्मल हो। मैं ऑफेंसिव नहीं होना चाहता, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन आजकल इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं कि लोग इस तरह के पालन पोषण में पल रहे हैं जहां पर रिश्तों की अहमियत नहीं सिखाई जा रही। मैं देखता हूँ बहुत सारी माएँ जो होती हैं वो अपनी बेटियों के जीवन में दखलंदाजी करती हैं। बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटों की जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी को बोझ से भर देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आप सोचते हैं कि आप अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, लेकिन आप जब इस तरह की चीजें करते हैं तो आप अपने बच्चों के जीवन में जहर घोल रहे हैं, यकीन मानिए। क्योंकि उनको सीखने दीजिए, उनको रहने दीजिए, उनको स्वतंत्र छोड़ना बहुत जरूरी है। उनको अपनी जिम्मेदारियां निभाने सीखने दीजिए कि कैसे वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। ये सीखने के लिए आप जब वो आपसे पूछें तो आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर वो आपसे नहीं पूछते तो कभी भी उनको सलाह मत दें और ना ही उनसे कोई उनके वैवाहिक जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में कोई सवाल करें। क्योंकि अच्छे माँ बाप होने के नाते आपका ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों के जीवन में दखलंदाजी ना करें, क्योंकि उनका जो वैवाहिक जीवन है उनको लंबे समय तक एक साथ रह करके गुजारना है। और जब आप लोग
उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो उनका जीवन बर्बाद हो सकता है निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोगों की जो दृष्टिकोण है वो अपने बच्चे को लेकर के ज़्यादा एम्पैथेटिक होगा, ज़्यादा संवेदनशील होगा। और आप यकीन मानिए, आप एक तरफ की स्टोरी सुन करके आप वो चीज़ें बोल देंगे जो कि किसी भी तरीके से जस्टिस नहीं करेंगी, न्याय नहीं करेंगी, क्योंकि न्याय के लिए दोनों पक्षों को सुनना आवश्यक होता है। और जो माँ बाप के फैसले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की बात सुन करके हो जाते हैं। कारण ये है अन्याय होने का कि माँ बाप जो फैसला करते हैं वो सिर्फ अपने बच्चों की बात सुनते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि उनके बच्चे दूध के धुले तो नहीं हैं, क्योंकि वो हाइड कर सकते हैं अपनी कमियों को। जब वो कोई भी व्यक्ति होता है, जरा कोई भी झगड़ा होता है, तो व्यक्ति की आदत होती है कि वो अपनी कमियां कभी भी आपको नहीं बताएगा और आप उसके पक्ष में आकर के उसको वो चीजें सिखा देंगे जिससे कि वो खुद का घर बर्बाद कर लेगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑफेंसिव नहीं लगा होगा, मेरी बातें कहीं से भी खराब नहीं लगी होंगी। यदि ऐसा आपको लगा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जस्टिस जो है ईश्वर का एक बहुत बड़ा पहलू है, ये बहुत बड़ा कार्य है ईश्वर का, न्याय करना। और ये न्याय हमें भी अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने करीबियों से दूर नहीं होना चाहिए किसी की बातों में आकर के। और अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम जिम्मेदारियों को समझते हैं तब हम अपने जीवन में फैसला सही लेते हैं, ना कि इस व्यक्ति की तरह जो कि प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है किन चीजों के लिए, केवल मौज मस्ती के लिए। आप सोचिए, इसको सिर्फ मौज मस्ती करनी थी। अगर ये मौज मस्ती ही करनी थी तो आप रिश्ते में क्यों आए? आप बिना रिश्ते में आए ये चीजें कर सकते थे, तब ना इनकी जिंदगी खराब होती, ना किसी और की जिंदगी खराब होती, और ये आराम से उस ऊर्जा को एंजॉय कर सकते थे जब तक चाहते तब तक। लेकिन इस व्यक्ति की बुद्धि आप देखिए, इस व्यक्ति को एंजॉय करना था, वो भी शादी करने के बाद, किसी रिश्ते में जाने के बाद इसको एंजॉय करना था, और उसके लिए इसने ये सारे कार्य कर डाले। आप सोचिए किस तरह की मानसिकता का ये व्यक्ति होगा, जो कि समाज के लिए एक इतना बड़ा खतरा है। इस तरह की व्यक्ति अगर समाज में है तो वो कितना बड़ा खतरा है, जो कि अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, साथ में अपने साथी के जीवन को बर्बाद करते हैं और अपने बच्चों के जीवन को भी बर्बाद कर लेते हैं। तो ईश्वर ऐसे लोगों से बचाए हमको, हम हमारे परिवारों को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखे, हमारे मोहल्ले को, हमारे समाज को ऐसे लोगों से सुरक्षित रखे जो कि एक नकाब पहन करके, एक रिश्ते की आड़ ले करके इतने अमर्यादित कार्य करते हैं, पीठ पीछे मर्यादा को तार तार करते हैं और समाज में ऊंची नाक कर करके रहते भी हैं। ये लोग, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो समाज को इस तरह से आड़ लेकर के, किसी रिश्ते की आड़ लेकर के इतने गलत कार्य करते हैं, पीठ पीछे तंत्र मंत्र करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, थर्ड पार्टी में जाने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और जो सीधे साधे लोग हैं उनको ये कुछ नहीं समझते, ईगो इतना है कि कुछ नहीं समझते। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये ईगो को दर्शाता है और कुछ ऐसी शक्तियों को दर्शाता है जो कि सही नहीं है, सही नहीं है। मान के चलिए काली बिल्ली है, ये सही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर मेरे कुछ शब्द आपको कड़वे लगे हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, पर मैं मर्यादा और न्याय, ये दो चीज़ों को मैं प्रेफरेंस देता हूँ। ये मुझे पसंद है, मर्यादा का पालन करना और न्याय का पालन करना। इस सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। आप लोगों ने जिन्होंने भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन की है चैनल की, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जल्दी ही मैं आपसे पर्सनली निजी रूप से मुखातिब होऊंगा। आपसे मैं सीधे सीधे बात करूंगा और आपको जो भी मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से, पहले एक आपके लिए पर्सनल सेशन लाऊंगा जिसमें आप सभी से मैं बात करूंगा किसी हॉलीडे पर। और मेरे जो बाकी कलेक्टिव्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रेम। आपके जो प्रेम भरे कमेंट्स होते हैं उनको मैं पूरा पढ़ता हूँ और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों से मेरी रीडिंग रिजोनेट करती है। और बस मेरा एक आग्रह है आप लोगों से कि आप जो कमेंट्स करते हैं उसमें अपनी निजी जानकारी को साझा ना करें कृपया। कभी भी कोई निजी जानकारी साझा नहीं करनी है। और कोशिश किया करिए, क्योंकि आजकल फ्रॉड लोग बहुत होते हैं और वो आपके कमेंट्स को पढ़ करके आपकी निजी जानकारी का प्रयोग करके आपको किसी प्रकार की ठगी का शिकार बना सकते हैं, या फिर किसी तरीके से आपसे जान पहचान निकाल करके आपको किसी और चीज़ों में फंसा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी निजी जानकारियों को कभी भी साझा नहीं करना है, किसी की बातों में ऑनलाइन नहीं आना है। मुझे जब किसी से बात करनी होगी तो वो व्यक्ति जान जाएगा कि ये कौन बात कर रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।